हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। राजीव ने शहर में एक पुराना फ्लैट किराए पर लिया था। जगह सस्ती थी, लेकिन मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी थी, तीसरा कमरा मत खोलना। राजीव ने सोचा ये सिर्फ अंधविश्वास है। पहले दिन सब ठीक रहा, लेकिन रात को उसे दीवार के पीछे से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। दूसरी रात उसने साफ सुना धीमी फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो, हमें बाहर आने दो। डर के मारे उसने खुद को समझाया कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन तीसरी रात आवाजें इतनी साफ थी कि लगा कोई उसके कान में बोल रहा हो। जिज्ञासा में उसने तीसरा कमरा खोला। अंदर अंधेरा और बदबू थी। दीवार पर पुराने खून के छींटे थे और बीच में एक लकड़ी की कुर्सी बंधी हुई थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई। आईने में उसे उसका चेहरा नहीं बल्कि एक और चेहरा दिखा, बिना आंखों वाला चेहरा, जिसकी मुस्कान गले तक फटी हुई थी। वो चेहरा धीरे धीरे हिलते हुए उसके तरफ बढ़ा और फुसफुसाया, अब तुम्हें हमारी जगह लेनी पड़ेगी। राजीव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा कमरा बाहर से बंद था और खिड़की में कोई अनजान चेहरा खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजीव के गायब होने के बाद महीनों तक वो फ्लैट खाली था। लोग वहाँ किराए देने से डरते थे, लेकिन आखिरकार एक नया किराएदार आया, सुमित। मकान मालिक ने वही चेतावनी दी, तीसरा कमरा मत खोलना। सुमित हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात जब वो सो रहा था, अचानक उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोले, कोई नहीं, लेकिन तीसरे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। तीसरी रात और भयानक थी। घड़ी में 3 बजे और कमरे से खटखट की आवाजें आने लगी। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंदर वही सड़ा हुआ कमरा था, पर इस बार बीच में खाली कुर्सी पर कोई बैठा था, राजीव। उसकी आंखें गायब थी, चेहरा खून से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे बोला, तू आया है मेरे जगह लेने? सुमित ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलते लगे। ठंडी और बर्फ जैसी उंगलियां सुमित को पकड़कर कुर्सी पर बांधने लगी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। आखिरी बार उसने आईना में देखा। उसकी जगह अब एक और अजनबी चेहरा हंस रहा था। अगले सुबह पड़ोसी ने वही देखा। कमरा बाहर से बंद था, लेकिन खिड़की में अब 2 परछाइयां खड़ी मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा आपको ये कहानी? अगर आप लोग चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाऊं, तो कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।